सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आई एम अमीषा और स्टोरी टेलर। तो चलिए शुरू करते हैं ट्विंस ऑफ मिस्ट्री का पार्ट 23। तो पिछले पार्ट का हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, उसमें लंबा बहुत सारा बहस है यार। जिसको भी देखना है वो पीछे जाकर देखे, जिसने नहीं देखा है, ठीक है। तो अभी हम सीधा मॉर्निंग से चलेंगे। मॉर्निंग का टाइम होता है और नाव्या की नींद खुलती है। नाव्या जो होती है वो उठती है और देखती है आयरा की तरफ। आयरा जो कि सोफे पे सो रही होती है बहुत ही प्यार से, और उसका फेस एकदम मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। इधर नाव्या जो होती है वो अब उठकर जाती है आयरा के पास, और आयरा बहुत ही गहरी नींद में होती है। तो नाव्या जो होती है उसके पास बैठती है और बोलती है, आपको कब समझ आएगा कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपके बिना रह ही नहीं सकती। एक पल भी मैं आपसे दूर नहीं रहना चाहती। आप ये क्यों नहीं समझते हैं? आप अपना ही जिद क्यों चलाते हैं? और वो ऐसा करके मतलब सोई हुई आयरा से बातें कर रही थी। और फिर थोड़ी देर बाद वो उठती है और वो आयरा के फोरहेड पर किस करती है और आयरा को थोड़े सही से ब्लैंकेट उड़ाती है, और फिर वो वॉशरूम में चली जाती है फ्रेश होने के लिए। वो थोड़ी देर बाद अच्छे से नहा धोकर बाहर निकलती है, और वो मिरर के सामने, मतलब एक मिरर तो टूट चुका था भाई, लेकिन बड़ा सा रूम है उसमें तो एक्स्ट्रा होगा ही। तो और रात को सर्वेंट ने क्लीन कर दी होगी, ऐसा थोड़ी ना है, ठीक है। तो मिरर के सामने जाती है और फिर अपना बाल जो कि गीले थे उसे ड्राई करने लग जाती है। तो ड्रायर का आवाज़ सुन के आयरा की नींद खुलती है और वो देखती है नाव्या की तरफ। नाव्या जो कि बहुत ही प्यार से अपने बालों को ड्राई कर रही थी। इधर आयरा जो होती है वो देखती है बस नाव्या की तरफ। नाव्या विंडो के सामने खड़ी थी और सूर्य की रोशनी जो होती है उसके ना बालों पे चमक रहे थे, और वो इतनी प्यारी लग रही थी कि कुछ कहो ही मत यार, बहुत ही प्यारी लग रही थी। इधर आयरा की नज़रें तो बस उसी पे टिक जाती है और वो बहुत ही देर तक आउट ऑफ जोन हो जाती है। वो बस नाव्या को देखे ही जा रही थी। इधर नाव्या की नज़र अब पड़ती है मिरर में, जो कि आयरा जो उसे देख रही है। तो नाव्या के फेस पे आती है अब स्माइल, और वो अपने बाल को अच्छे से ड्राई करने के बाद मतलब ड्रायर को बंद करके रखती है और फिर मुड़ती है आयरा की तरफ और कहती है, ऐसे क्यों देख रहे हो? तो आयरा की जो जोन आउट थी ना वो वापस आती है और कहती है हाँ। तो नाव्या जो होती है कहती है, ऐसे क्यों देख रहे हो? तो आयरा कहती है, मैं कहाँ देख रही हूँ तुम्हें? तो नाव्या जो होती कहती, झूठ मत बोलो, अभी तो देख रहे थे, मैं इतनी देर से देख रही हूँ, तुम मुझे घूरे ही जा रहे हो। तो आयरा कहती है कि मैं तुम्हें नहीं देख रही थी, मैं कुछ सोच रही थी। और वो ऐसा करके उठती है और सीधा वॉशरूम में चली जाती है। इधर नाव्या जो कि स्माइल करती है और कहती है, झूठ है कहीं का, मुझे ही देख रहे थे और मेरे ही सामने झूठ बोल रहे हैं, कितने झूठे हैं। और वो ऐसा करके अपने बाल को अब कॉम्ब करने लग जाती है और वो रेडी थोड़ी देर में हो जाती है। इधर आयरा जो कि अब वॉशरूम से बाहर आती है रेडी होकर। इधर वह देखती है कि नाव्या मिरर के सामने सिंदूर और वो मंगलसूत्र पहन रही थी। तो आयरा को देखकर ना ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो ज़्यादा देर उसको नहीं देखती, फिर अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लेती है। इधर नाव्या जो होती है वो देखती है आयरा की तरफ और कहती है, क्या हुआ? तो आयरा जो होती है कहती है, हटो मुझे रेडी होना है। तो नाव्या कहती है, हाँ तो हो ना। तो आयरा कहती है कि तुम हटोगी तब तो होंगे। तो नाव्या जो होती कहती है कि इतनी तो जगह है, आप साइड से आकर खड़े हो जाओ यहाँ पे। तो आयरा जो होती है वो कहती है कि नहीं, मुझे अकेले में रेडी होना है, तुम जाओ यहाँ से, और हाँ मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जल्दी हटो। तो नाव्या जो होती है कहती है, इतनी सुबह सुबह ऑफिस क्यों जानी है? तो आयरा जो होती है वो कहती है कि सुबह सुबह ऑफिस नहीं जाओ तो क्या करो? तो नाव्या जो होती है वो कहती, बीवी की सेवा किया करो। तो आयरा जो होती है कहती है कि तुम्हारी तो मैं तुम्हारी सेवा करूँ? तो नाव्या जो होती है वो कहती है कि हाँ, मैंने यही कहा, आपने बिल्कुल सही सुना, मेरी सेवा करो आप, ठीक है। और अभी ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब मैं कॉलेज जाऊंगी उसी टाइम पे आप भी चलोगे और मुझे ड्रॉप करते हुए आप ऑफिस जाओगे, और ये मेरा ऑर्डर है, समझे आप? और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो सोच लीजिए मैं क्या करूँगी। तो आयरा जो होती है वो कहती, धमकी दे रही हो? तो नाव्या जो होती है कहती, नहीं जी, मैं आपको धमकी क्यों दूंगी, मैं तो बस आपको प्यार से बता रही हूँ कि सोच लीजिए मैं क्या करूँगी। तो
आयरा जो होती है कहती है हटो यहाँ से, और वो ऐसा करके नव्या को हटा देती है और वो रेडी होने लग जाती है। नव्या जो होती है वो स्माइल करती है और कहती है मैं नीचे जा रही हूँ, आप रेडी होकर जल्दी आ जाइएगा, और वो ऐसा करके नीचे चली आती है। इधर हम देखते हैं आयरा के भाई और मॉम डैड की तरफ, ठीक है। तो आयरा के मॉम डैड और भाई मतलब हॉल में ही बैठे हुए थे। हम थोड़ी देर पीछे चलते, ठीक है, ये लोग जब कमरे में रेडी हो रहे थे तब। इधर आयरा के जो डैड होते हैं वो कहते हैं कि पता नहीं अब क्या होगा, ये लड़की मानेगी या नहीं भी। तो आयरा की मॉम जो होती है वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये मानेगी, जैसे ये कल बोल कर गई थी। अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करेंगे, अगर बताए तो भी गए, नहीं बताए तो भी गए, हम पूरे सोसाइटी को क्या जवाब देंगे। इधर अभिनव जो होता है वो कहता है कि मॉम डैड आप लोगों ने ये बहुत गलत किया, मेरे साथ भी, आयरा के साथ भी और नव्या के साथ भी। तो आयरा के डैड जो होते हैं वो कहते हैं कि तुमसे मशवरा ली है मैंने कि क्या मैंने गलत किया और क्या मैंने सही किया। तो अभिनव जो होता है वो कहता है कि डैड देखिए, आपने जो भी किया वो गलत था और अब जो आप करेंगे वो गलत है, आप नव्या को फोर्स नहीं कर सकते। इधर आयरा के जो डैड होते हैं वो कहते हैं कि फिर तुम वही बात कह रहे हो, तुम्हें कुछ समझ आ रही है, तुम क्या बोल रहे हो। तो अभिनव जो होता है कहता है डैड मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि नाव्या पे हमें फोर्स करना चाहिए। तो आयरा के जो डैड होते हैं कहते हैं कि इतनी बदतमीजी तुम दोनों में आई कहाँ से, कल वो इतनी बदतमीजी से बात कर रही थी, आज तुम कर रहे हो, तुम दोनों को होश भी है कि तुम किससे बातें कर रहे हो। तो अभिनव जो होता है वो अपना सिर नीचे कर लेता है और कहता है सॉरी डैड, पर। तो आयरा के डैड जो होते हैं वो कहते हैं पर क्या, यहाँ पे सिर्फ मेरी चलेगी, मेरी चलती थी, मेरी चलती है और मेरी ही चलेगी, समझे। और आने दो नाव्या को, मैं बात करता हूँ, कैसे नहीं मानेगी वो, उसे मानना ही पड़ेगा। और हाँ, तुम क्यों इतने अच्छे बन रहे हो, तुम्हें तो नाव्या अच्छी लगती है ना। तो अभिनव जो होता है वो कहता है हाँ डैड मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो अब आयरा के डैड जो होते हैं वो कहते हैं तो फिर ऐसे क्यों कह रहे हो कि तुम्हें उससे शादी नहीं करनी। तो अभिनव जो होता है कहता है ऐसा मैंने कब कहा है डैड कि मुझे उससे शादी नहीं करनी। तो आयरा के जो डैड होते हैं वो कहते हैं अभी तो तुम बोल रहे थे आयरा, नव्या और तुम्हारे साथ मैंने गलत किया है, मैंने क्या गलत किया है, उस समय जो सिचुएशन थी उस हिसाब से मैंने बिल्कुल सही किया है। अब आयरा और नव्या गलत कर रही है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तुम्हें अपना हक लेना चाहिए, ना कि तुम यहाँ बैठकर उनकी तारीफ़ें करो। तुम नव्या को मनाओ, उसे अपनी तरफ आकर्षित करो, तुम्हें उससे प्यार हो जाए तभी तो वो तुम्हारे पास आएगी। अब इससे पहले आयरा ही उसके साथ रहती थी, इसीलिए वो आयरा से ज़्यादा अटैचमेंट है, इसीलिए वो आयरा के पास ही रहना चाहती है। लेकिन तुम भी उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे तभी तो नाव्या तुम्हारे पास आएगी। और बेवकूफ़ लड़के, तुम ये बात नहीं समझकर मुझे ही उल्टा समझा रहे हो। और आयरा के डैड ऐसे कह के डांट रहे थे। इधर अभिनव जो होता है वो अपना सिर नीचे कर लेता है और चुपचाप बैठा रहता है। तो आयरा के मम कहते हैं बस करिए, क्यों बच्चे को डांट रहे हैं, बेचारा कितना भोला है, क्यों ऐसे डांट रहे हैं इसको। इधर आयरा के जो डैड होते हैं वो कहते हैं ये भोला है, ये मासूम है, ये इतना खतरनाक है कि तुम सोच नहीं सकती। इसने 1 महीने से मतलब उसके साथ 1 महीने से उस किडनैपर के यहाँ आराम से बैठा हुआ था, वो वहाँ से भाग भी सकता था लेकिन ये भागा नहीं। मतलब ये हमें कुछ बताया नहीं, आराम से रिलैक्स चिल कर रहा था। ये कुछ समझ भी पाया था कि यहाँ वो नहीं है तो क्या हो रहा होगा। और ऐसा कह के आयरा के जो डैड होते हैं वो आयरा की मोम को भी डांटने लग जाते हैं। इधर नाव्या जो होती है वो अब नीचे आ रही थी, तभी उसके जो सैंडल रहते हैं ना उसकी आवाज़ सुनकर ये लोग चुप हो जाते हैं। इधर नाव्या अब आती है सीढ़ियों से नीचे हॉल में और वह देखती है सभी की तरफ और सभी को कहती है गुड मॉर्निंग। तो ऐसा तो आयरा के जो डैड होते हैं और वहाँ पे मतलब मॉम और भाई वो लोग भी बोलते हैं गुड मॉर्निंग। तो नाव्या जो होती है वो सीधे सीधे चली जाती है किचन में और वहाँ पे जाके एक सर्वेंट को बोलती है कि मुझे कॉफ़ी चाहिए और वो ऐसा करके ऑर्डर देती है। इधर सर्वेंट जो होती है वो कहती है कि ओके मैम,
और ऐसा कर वो सर्वेंट कॉफ़ी बनाने लग जाती है। इधर नाव्या जो होती है वो थोड़ी देर बाद कॉफ़ी लेकर आती है बाहर और वो बैठती है काउच पे। और इधर अब आयरा के जो डैड होते हैं वो कहते हैं नाव्या बेटा हमें तुमसे कुछ बात करनी है। तो नाव्या जो होती है वो कहती है हाँ डैड बोलिए क्या बात करनी है। तो आयरा के जो डैड होते हैं वो कहते हैं कि नाव्या बेटा देखो कल तुम गुस्से में जो भी बोल कर गई वो क्या सच था। तो नाव्या जो होती है वो कहती है तो क्या मैं मजाक कर रही थी डैड। तो नाव्या जो सॉरी आयरा के जो डैड होते हैं वो कहते हैं कि नहीं बेटा ऐसा बात नहीं है, मुझे देखो मुझसे गलती हुई है बेटा लेकिन अभी तुम जो कर रही हो वो गलत है। तो नाव्या जो होती है वो कहती है कि क्या मैं गलत कर रही हूँ डैड आप प्लीज़ मुझे बताएंगे। तो आयरा के जो डैड होते हैं वो कहते हैं कि बेटा देखो दो लड़कियों की शादी समाज ऐसे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करती है। तो नाव्या जो होती है वो कहती है कि अच्छा ऐसे रिश्ते को जब समाज एक्सेप्ट नहीं करती तो आपने कराई ही क्यों थी। तो आयरा के जो डैड होते हैं कहते बेटा देखिए हमसे गलती हो गई थी, माना कि हमारी गलती है लेकिन आप जो अभी इस तरह बहस कर रही है ये गलती है, आपने जो जिद की है ये बहुत ज़्यादा ही गलत है। तो नाव्या जो होती है वो कहती है कि नहीं मैं कोई गलत नहीं कर रही हूँ, बस मैं दोबारा शादी नहीं करूँगी, मेरी शादी जिससे भी हुई है अब वही मेरा हस्बैंड है। और ये बात मैंने कल भी कही थी और मैं आज भी कह रही हूँ। तो आयरा के जो डैड होते हैं वो कहते हैं देखो बेटा मैं बस समझा रहा हूँ कि तुम अभिनव से शादी कर लो और ये सब बातें भूल जाओ। आयरा से तुमसे शादी हुई है ये सब मानो एक सपना है और ये सपना समझ के भूल जाओ। तो नाव्या जो होती है कहती है मेरी रियल लाइफ की घटना है ये, मैं इसे भूल नहीं सकती। और हाँ अगली बार से आप मुझे इस बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, समझे डैड। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरी लाइफ पे ऐसे मतलब इंटरफेयर करे। तो आयरा के डैड कुछ बोलने ही वाले होते हैं तभी आयरा जो होती है वो सीढ़ियों से नीचे आती है। इधर नाव्या जो होती है वो देखती है आयरा की तरफ और आयरा जो होती है वो आती है और सभी से मतलब वो कुछ ज़्यादा अच्छे से बात नहीं करती लेकिन सभी को गुड मॉर्निंग विश करती है। इधर सभी लोग गुड मॉर्निंग विश करते हैं बैक में, लेकिन सभी लोग को मतलब फेस एकदम उतरा हुआ था यार इतना बड़ा कांड हो गया और सब लोग खुश कैसे होंगे। इधर आयरा के जो डैड होते हैं वो कहते हैं कि आयरा बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बैठो तुम। तो आयरा जो होती है वो बैठ जाती है बिंगा गुड डॉटर इस टाइप से और वो बैठ जाती है। इधर आयरा के जो डैड होते हैं वो कहते हैं कि देखो बेटा नाव्या तो नहीं समझ रही, तुम समझो कि ये शादी बिल्कुल ही सही नहीं है, इस रिश्ते को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो आयरा जो होती है वो चुपचाप सुन रही होती है। इधर आयरा के जो डैड कहते हैं कि बेटा देखो हमारी इतनी अच्छी रेपुटेशन है, हम अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे अच्छी खासी बिजनेस है, अगर ये बात बाहर गई तो पता है क्या होगा, हमारी इज्जत की तो धज्जियाँ उड़ जाएगी। आयरा मैं क्या कह रहा हूँ तुम समझ रही हो। तो आयरा जो होती है वो चुप ही रहती है, वो उस समय कोई जवाब नहीं देती है, बस वो चुपचाप सुन रही होती है। इधर नाव्या जो होती है वो बीच में बोलती है और कहती है कि डैड देखिए आयरा को आप कुछ मत समझाइए, मैंने कहा ना कि मैं अब अभिनव से शादी नहीं करने वाली, मेरे हस्बैंड आयरा ही है और ये बात अब नहीं बदलेगी, आपको जो करना है आप करिए। और वो ऐसा करके उठती है और सीधे डाइनिंग टेबल पे आके बैठ जाती है और कहती है मेट्स को कि मेट्स ब्रेकफास्ट लाओ, और वो खाने लग जाती है। यार देखो कितना डिसरिस्पेक्ट कर रही है वो तो पूरे ससुराल वालों को। इधर आयरा जो होती है वो देखती है नाव्या के बस तेवर कि भाई एक दिन में इतने कैसे बदल गए, और वो आती है नाव्या के पास और उसके साथ बैठ जाती है डाइनिंग टेबल पर और उसे धीरे से बोलती है कि ये क्या बदतमीजी है। तो नाव्या जो होती है वो कहती है कि ये बदतमीजी है और वो लोग जो कर रहे हैं वो क्या है। तो आयरा जो होती है वो कहती है वो हमारे मॉम डैड है, वो कुछ भी कह सकते हैं कर सकते हैं, तुम जो अभी करके आई हो वो बदतमीजी है और इसके लिए तुम सॉरी बोलोगी। तो नाव्या जो होती है कहती मैं सॉरी नहीं बोलने वाली हूँ किसी को भी और मेरी गलती नहीं है ये। तो आयरा जो होती है कहती अभी तुम्हारी ही गलती है, तुम डैड को सॉरी अभी बोलोगी समझी। तो नाव्या जो होती है वो कहती है कि नहीं, और
ऐसा ही ये लोग बात कर रहे थे, तभी आयरा के मॉम डैड भी होते हैं और भाई जो कि ब्रेकफास्ट टेबल पर करने के लिए आ जाते हैं। तो आयरा और नाव्या चुप हो जाती है। इधर ये लोग चुपचाप सभी ब्रेकफास्ट करते हैं। अब नाव्या जो होती है वो आकर काउच पे बैठती है, लेकिन तभी आयरा जो होती है उसका हाथ पकड़ती है और उसे खींचते हुए मतलब उठाती है और ले जाने लगती है अपने कमरे की तरफ। इधर नाव्या जो है वो चुपचाप सीधे चल रही थी। उसे तो अच्छा लग रहा था कि चलो हाथ तो पकड़ा, और वो चुपचाप पीछे पीछे जा रही थी एक गुड वाइफ की तरह। और आयरा जो होती है वो लेकर आती है अब उसे कमरे में और सीधा अंदर उसे पुश करती है और अंदर जाकर दरवाज़ा लॉक कर देती है। और अब नाव्या के सामने आकर कहती है, नाव्या देखो तुम जो भी हुआ वो गलत था, लेकिन तुम ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकती हो। तो नाव्या जो होती है वो कहती है, क्यों नहीं कर सकती, वो लोग कर सकते हैं और मैं क्यों नहीं। तो आयरा जो होती कहती उन्होंने क्या बदतमीजी की है। तो नाव्या जो होती कहती ये बदतमीजी नहीं है तो क्या है, मेरी शादी ज़बरदस्ती अभिनव से कराने की कोशिश की जा रही है और आप कैसे हैं, मतलब आपकी शादी मुझसे हुई है और अपनी ही वाइफ को मतलब अपनी ही वाइफ को दूसरे से किसी के साथ शादी करवाने पे लगे हुए। इधर आयरा जो होती है वो कहती है कि तुम मेरी कोई वाइफ नहीं हो, समझी, तुम्हारी शादी भाई से ही होगी। और हाँ, ये बात भूल जाओ कि मैं तुम्हें कभी एक्सेप्ट करूँगी। इधर नाव्या जो होती है वो कहती है कि ठीक है तो फिर नहीं कीजिए मुझे एक्सेप्ट, लेकिन ये बात आप भी भूल जाइए कि मैं आपको छोड़कर जाने वाली हूँ। तो आयरा जो होती है वो कहती है तुमसे तो बहस ही करना बेकार है। नाव्या कहती है कि हाँ तो फिर कर क्यों रहे हो। तो आयरा जो होती है कहती है कि तुम ना बहुत बदतमीज हो गई हो यार, 2 दिन में तुम्हें हो क्या गया है, 2 दिन पहले तो तुम ठीक थी। इधर नाव्या जो होती है वो कहती है कि 2 दिन पहले मेरे ऊपर इतना प्रेशर नहीं था, मुझे ऐसे कोई बोल नहीं रहा था कि तुम अभिनव से शादी कर लो, अपने ही हस्बैंड को छोड़कर और दूसरे से शादी कर लो। इधर आयरा जो होती है वो अपना सर पकड़ती है और कहती है कितनी बार कहूँ मैं तुम्हें कि मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ, तुम्हारी शादी भाई से होगी। तो नाव्या जो होती है वो कहती है कि मैं भी आपको कितनी बार बताऊँ कि मैं दूसरी शादी नहीं करने वाली हूँ, मेरे हस्बैंड सिर्फ आप हो, और नहीं तो मैं अपने घर चली जाती हूँ। तो आयरा जो होती है कहती ऐसा तुम बिल्कुल कुछ नहीं करोगे। तो नाव्या होती जो होती है वो कहती है कि क्यों नहीं कर सकती, आप चाहते हैं कि मैं उससे शादी कर लूँ, इससे अच्छा तो मैं अपने ही घर चली जाऊँ, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। और हाँ, अगली बार से मुझे ऐसे धमकी मत दीजिएगा, ठीक है। और वो ऐसा करके कमरे का जो डोर है वो ओपन करती है और नाव्या बाहर चली जाती है। इधर आयरा जो होती है वो अपने कमरे में रखी हुई एक मतलब होता है ना वो फ्लावर पॉट, उस पर मतलब हाथ से मार के गिरा देती है उसे, तो कमरे से बहुत जोर की आवाज़ आती है। तो नाव्या जो होती है वो सुनती है और वो थोड़ी डरती भी है कि इन्होंने कुछ कर तो नहीं लिया। फिर वह सोचते है कि क्या ही कर लेंगे, कुछ तो रहा होंगे, और वो ऐसा सोचकर वो चली जाती है टेरेस पे। इधर आयरा जो होती है अब कहती इस लड़की को हो क्या गया है, ये समझ क्यों नहीं ले रही है बात को, इसे इसे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है, ये क्या पागल वागल हो गई है। मैं कंट्रोल नहीं कर सकती इससे दूर रहने के लिए, मैं चाहती हूँ कि ये जल्द से जल्द मुझसे दूर हो जाए, और ये लड़की समझ नहीं रही है, और ये देखना बाद में पक्का पछताएगी मेरे साथ रह के। और वो ऐसे बातें कर रही थी। इधर नाव्या जो होती है वो आती है टेरेस पे और वहाँ पे खड़ी होकर वो सोचने लग जाती है कि देखो आयरा, आप जैसे भी अभी मुझे ट्रीट करते हो कोई बात नहीं, लेकिन जब आपको भी एहसास होगा कि आप मुझसे प्यार करते हो और मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, तब देख मुझे पता है कि आप मुझे बहुत ही प्यार से रखोगे, और इसीलिए मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊँगी। और वो ऐसा करके ये भी सोच रही होती है। थोड़ी देर बाद नाव्या जो होती है उसका कॉलेज का टाइम हो जाता है। इधर नाव्या आती है टेरेस से और देखती है अपने कमरे की तरफ और सोचती है आयरा है या चली गई है, और वो जाती है कमरे की तरफ। तो आयरा जो होती है वो अपना लैपटॉप वगैरह पैक कर रही थी और वो जाने ही वाली थी, तभी नाव्या जो होती है वो कहती है आप जा रहे हो, तो आयरा कहती है हाँ जा रही हूँ। तो नाव्या जो होती है कहती ठीक है तो फिर मुझे भी ड्रॉप करते जाइएगा रास्ते में। तो आयरा जो होती कहती है कि इतने सारे सर्वेंट्स है तो तुम किसी के साथ चले जाओ, कार भी तो बहुत सारी है। तो नाव्या जो होती कहती
मैं कितनी बार आपको समझाऊँ कि मुझे जाना सिर्फ़ आप ही के साथ है और आप समझते क्यों नहीं हैं? तो आयरा कहती है कि मुझे कुछ नहीं समझना है और मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। तो नव्या कहती मैं आपके साथ चलती हूँ और वो ऐसा करके पीछे-पीछे आने लग जाती है और आयरा आगे-आगे। इधर ये सब चीज़ें मतलब हॉल जब सीढ़ियों से आ रहे थे ना, आयरा और नव्या तो हॉल में बैठे उसके मॉम-डैड और भाई देख रहे थे। इधर ये लोग आते हैं घर से बाहर, आयरा जो होती है वो अपना कार का डोर ओपन करती है और खुद बैठ जाती है। इधर नाव्या जो होती है वो जल्दी से आती है दूसरी साइड और कार में जल्दी से बैठती है कि आयरा कार को मतलब ऑन करके और चली ना जाए इसलिए। इधर नाव्या जो होती है वो देखती है आयरा की तरफ और आयरा देखती है नाव्या की तरफ। नाव्या जो होती है वो प्यार से देख रही थी लेकिन आयरा इरिटेटिंग होते हुए देख रही थी और वो फिर सामने देखने लग जाती है और कार को स्टार्ट करके और फिर वो चलने लग जाती है। इधर रास्ते में नव्या जो होती है वो कहती है कि एक तो सूरत प्यारी ऊपर से गुस्से की लाली, लगता है दिल आज है कोई बिजली गिरने वाली। और ये गाना वो ना देखकर आयरा को देखकर गा रही थी। इधर आयरा जो होती है वो बस इरिटेट हो रही थी। वो देखती है अब नाव्या की तरफ और कहती है कि बस करो तुम, चुप हो जाओ। बहुत ही सिंगर बनने का शौक है तो यहाँ पे डॉक्टरी क्यों कर रही हो, जाओ ना सिंगर बनो। और वो ऐसा करके नाव्या को डांट देती है। तो नाव्या जो होती है वो कहती है कि मेरी मर्जी, मेरा मुंह है, मैं कैसे भी गाऊँ, कुछ भी गाऊँ, आपको क्या। तो नाव्या जो होती है आयरा जो होती है वो कहती है हाँ मुझको क्या, मैं तो पागल हूँ ना। और वो ऐसा करके फिर चुप हो जाती है। और इधर ये लोग ड्राइव करते हुए पहुँच जाते हैं कॉलेज और नाव्या जो होती है वो कार से उतर नहीं रही होती है। तो आयरा जो होती है कहती है उतरो ना, कॉलेज आ गया है और मुझे लेट हो रहा है, जल्दी से उतरो। और वो ऐसा करके नाव्या को जो होती है ना सीट बेल्ट ओपन कर देती है। इधर नाव्या जो होती है वो देखती है आयरा की तरफ और मतलब वो देखती है कुछ देर। इधर आयरा जो होती है वो कहती है क्या, ऐसे क्यों देख रही हो। तो नाव्या जो होती है वो जल्दी से जाती है और आयरा के चिक्स पर एक किस कर लेती है। इधर भाई आयरा तो एकदम से मतलब थम सी जाती है, वहीं पे उसका धड़कन तेज और सांसें भी अटकने लग जाती है। वो बस अब देखती है नाव्या की तरफ जो किस करके और कार से बाहर निकल गई थी। इधर ये चीज़ काशवी जो वहाँ पे खड़ी होकर देख रही थी। अब नाव्या जो होती है वो आती है काशवी के पास और आयरा जो होती है थोड़ी देर बाद ड्राइव करके अपने ऑफिस चली जाती है। इधर काशवी कहती है कि ये क्या था। तो नाव्या कहती है कि यार तुझे पता नहीं है कल क्या क्या हुआ। तो काशवी कहती है क्या हुआ और इतना खुश क्यों लग रही है। तो नाव्या जो होती है वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है चल अंदर बैठ के अच्छे से बताती हूँ कल क्या हुआ। और मैं ना बहुत खुश हूँ, फाइनली मुझे नाटक करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं सच में आयरा के पास रह सकती हूँ, आयरा से बातें कर सकती हूँ और एक ना एक दिन तो आयरा मुझसे इम्प्रेस हो ही जाएगी। और वो ऐसा करके आती है ना काशवी को लेकर अंदर और बैठाती है एक बेंच पे। मतलब कॉलेज टाइम थोड़ा देर बाद कॉलेज का क्लास लेक्चर वगैरह ओपन होता है तो इसलिए। तो और वो सारी बातें बताती है कि क्या क्या हुआ। इधर काशवी जो होती है कहती है सच्ची में। तो नाव्या जो होती है कहती है हाँ यार सच में। इधर काशवी कहती है तो फिर इसका मतलब अब तू और आयरा एक साथ रहती है। तो नाव्या जो होती है वो कहती है हाँ एक ही कमरे में रहते हैं। तो मतलब काशवी जो होती है वो टीच करते हुए कहती है तो फिर बताओ रात को क्या क्या हुआ। इधर नाव्या जो होती है वो अपना फेस को लटकाते हुए कहती है कुछ नहीं यार, इन्हें तो बस अपनी फैमिली की पड़ी हुई है। फैमिली पता नहीं अपने दिल की बात को कब समझेंगे। बस फैमिली के लिए ये करो, फैमिली के लिए वो करो और यही सब करते रहते हैं। इधर काशवी जो होती कहती कोई ना, अब तो तू उनके कमरे में चली गई और उनको भी पता चल गया तू उनकी वाइफ है, तुझे भी पता चल गया कि तुम्हारे वो हस्बैंड है। अब तुम दोनों एक साथ रह सकते हो तो थोड़ी बहुत रोमांस का चस्का लगाकर मतलब पटा ही लोगी, मुझे पक्का यकीन है। मेरी दोस्त इतनी भी बुरी नहीं है, मुझे यकीन है अपने दोस्त पे कि अपने हस्बैंड को अपनी तरफ आकर्षित ना कर सके। ऐसा थोड़ी ना है मेरा दोस्त। और वो ऐसा करके ना नाव्या को हौसला बढ़ा रही थी। इधर नाव्या जो होती है वो गहरी सी सांसें भरती है और कहती है हाँ अब तो हो ही जाएगा, चलो इतने दिन की तपस्या ख़त्म हुई मेरी। और वो ऐसा करके बोलती है अब चलो लेक्चर शुरू होने वाले हैं।
और ये लोग आ जाते हैं अपने क्लास में। इधर अब चलते हैं हम दूसरी साइड, माया और माया और आयरा की तरफ। आयरा जो होती है वो आती है अब ऑफिस, और वो एंट्री करती है अपने, सीधे वो अपने कैबिन में चली जाती है। ना वो किसी से बातें करती है, ना हाय हेलो, कुछ भी नहीं, वो सीधे अपने ऑफिस में। इधर माया जो होती है वो देखती है आयरा को जाते हुए अपने ऑफिस में। इधर माया जो होती है वो जल्दी से आती है और उसके कैबिन का डोर नॉक करती है। तो आयरा जो होती है वो कहती है कम इन। तो माया जो होती है वो अंदर आकर बैठती है उसके सामने वाले चेयर पे। तो वो देखती है आयरा के फेस की तरफ, जो कि बिल्कुल ही टेंस में लग रही थी। मतलब उसके मन में चल रहा था कि आयरा के मन में कि क्या करूँ क्या नहीं, और वो ऐसा सोच ही रही थी। तभी माया जो है वो आ जाती है। तो माया देखती है आयरा के फेस की तरफ और कहती है कि क्या हुआ है तुझे, तू इतनी सैड क्यों है कल, और हाँ कल तूने वो मिरर क्यों तोड़ी थी। तो आयरा जो होती है वो कहती है कुछ नहीं यार, वो मॉम से थोड़ी सी बहस हो गई थी। इधर माया जो होती है वो कहती है अच्छा मॉम से थोड़ी सी बहस हो गई थी, किस बात पे। इधर आयरा जो होती है वो सारी बातें बताती है कि ऐसी ऐसी बात पे बहस हो गई थी। तो माया जो होती है वो कहती अच्छा, तो इसका मतलब अब तो नाव्या को मतलब ड्रॉप करने और लेने नहीं जाएगी और नाव्या से दूर रहेगी। तो आयरा जो होती कहती अब कहाँ, अब तो और ही बड़ी बात हो गई है, पता है तुझे क्या हुआ रात को। तो माया जो होती है कहती बताएगी तभी तो पता चलेगा कि क्या हुआ है। तो आयरा जो होती है कहती है सुन, और वो सारी बातें बताती है कि कैसे वो डैड को बोल रही थी अपने, और नावे जो है वो ऊपर से आ गई थी, उसने सुन लिया था और वो एकदम इजीली एक्सेप्ट भी कर ली कि हाँ ये मेरे हस्बैंड है। उसे कोई ज़्यादा शौक भी नहीं लगा। इधर माया जो होती है वो देखती है आयरा की फेस की तरफ और कहती हैं सच में, इतना इजीली एक्सेप्ट कर ली यार, इतना बड़ा धोखा हुआ है उसके साथ और इतनी जल्दी एक्सेप्ट भी कर ली। तो आयरा जो होती है वो कहती है हाँ यार, मैं भी यही सोच रही हूँ कि इतनी जल्दी कोई कैसे एक्सेप्ट कर सकता है। देखो मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ होता तो मैं तो कभी मुड़ के भी ना देखती किसी की तरफ, और वो एकदम ईजिली, मतलब वो किसी से कुछ पूछे भी नहीं और सीधा कह दिया कि हाँ मेरे हस्बैंड आयरा है तो आयरा है, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। तो माया जो होती है कहती है हाँ यार, सोचने वाली बात है। इधर आयरा जो होती है कहती है कि कहीं ये लड़की पहले से तो नहीं जानती थी सब कुछ। इधर माया जो होती है कहती पहले से कैसे जानेंगी, तुझने बताया था उसे। तो आयरा जो होती कहती नहीं। तो माया कहती फिर तुम्हारी फैमिली ने बताई थी। तो आयरा कहती नहीं। तो फिर किसी सर्वेंट ने। तो आयरा कहती नहीं, उनकी इतनी हिम्मत ही नहीं है। तो माया जो होती है कहती मैंने भी नहीं बताई। तो फिर उनसे बताया किसने है और उसे पता कैसे चलेगा। तो आयरा जो होती है वो फिर सोचती है और कहती हाँ यार, उसे पता कैसे चलेगा, किसी से नहीं बताई होगी। तो माया जो होती है वो कहती है कि ठीक है, हम लोग कुछ सोचते हैं, ऐसी बातें हैं तो क्यों ना हम नाव्या के बारे में कुछ अच्छे से जानकारी हासिल करें, मतलब उसके बारे में कुछ पता करें। अगर उसे कुछ पता होगा पहले से तो इस बारे में किसी से बात या कुछ इधर उधर कुछ भी की होगी ना, तो हमें पता लग जाएगा। इधर आयरा जो होती कहते ऐसी कोई बात नहीं, इससे पहले मुझे नहीं लगता था कि उसे पता था। तो माया जो होती है वो कहती अच्छा तुझे नहीं लगता था कि उसे पता था, तो ठीक है फिर ये बात छोड़ते हैं, चल तू अपना मूड सही कर, कॉफ़ी पीनी है तुझे। तो आयरा जो होती है वो कहती हाँ यार बहुत सिर में दर्द हो रहा है। तो माया जो होती है वो बुलाती है मैनेजर को और कॉफ़ी का ऑर्डर दे देती है। इधर आयरा जो होती है वो कहती है यार काश भी मेरी हेल्प करना, मेरी मदद कर। पता है मैंने रात को गुस्से में बोल दिया कि मैं 1 महीने के अंदर में प्रशांत से शादी करने वाली हूँ। आयरा को ऐसा गुस्से में तो मैंने बोल दिया, लेकिन मैं उस प्रशांत से शादी भी नहीं कर सकती। और नाव्या, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो नाव्या मुझसे दूर भी नहीं जाएगी, वह अभिनव भाई से शादी नहीं करेगी। इधर माया जो होती है वो कहती है कि तू पागल है, तू बोल देती कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं ये वो, लेकिन तूने प्रशांत से शादी करने की क्यों बात बोल दी। तो आयरा जो होती कहती है यार गुस्से में निकल गया उस समय, तो कोई सोल्यूशन देना। तो माया जो होती कहती देख भाई मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है इसका, और अभी मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि इतनी बड़ी बात हो गई और
आयरा नव्या ने इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर ली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ये दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते तभी कॉफ़ी आ जाती है। केबिन का डोर नॉक होता है तो माया ज्योति कहते आ जाओ अंदर। तो वहाँ जो एक सर्वेंट होता है वो कॉफ़ी लेकर आता है और देते हैं मैम को और कहती है आयरा जो होती है वो कहती है अब जाओ यहाँ से। और वो ऐसा करके उस सर्वेंट को बाहर निकाल देती है। आयरा और माया जो होती है वो कॉफ़ी पीने लग जाती है। इधर हम दूसरी साइड देखते हैं, इधर नाव्या और काशवी की तरफ। और नाव्या जो होती है वो क्लास में ही बैठी हुई थी। यहाँ पे एक टीचर की एंट्री होती है, मतलब बहुत ही प्यारी और क्यूट थी यार। और एज लगभग नाव्या से 3-4 साल बड़ी, यानी 25 ले लो, ठीक है। तो नाव्या जो होती है वो देखती है उस टीचर की तरफ और टीचर पहली बार आई थी। तो टीचर अपना इंट्रोडक्शन देती है कि हाय एवरीवन, आई एम रीवा मेहता, आई एम अ प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी। और वो ऐसा करके इंट्रोडक्शन देती है बच्चों को और सभी बच्चों को बोलती है कि आप अपना इंट्रोडक्शन दो। तो सभी बच्चे खड़े होकर अपना अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे। इधर अब बारी आती है नाव्या की और नाव्या जो होती है वो उठती है और इंट्रोडक्शन देती है। तो नाव्या जो होते कहते हेलो मैम, आई एम नाव्या आयरा सिंह राठौर। तो इधर मतलब जैसे ही ये बोलती है सारे स्टूडेंट उसकी तरफ देखने लग जाती है। इधर काशवी भी उसे देखती है, कहती इतना बोल्ड। इधर काशवी जो होती है कहती ये क्या बोल रही है। तो नाव्या जो होती है वो कहती है सच तुम बोल रही हो। तो काशवी कहती है यार आयरा का नाम क्यों। तो नाव्या जो होती है कहती मेरी शादी उनसे हुई तो मेरा टाइटल भी उन्हीं के नाम से होगा ना। और वो ऐसा करके कहती है माया सॉरी काशवी को कि तू चुप रहे। और वो सामने देख लग जाती है और कहती है कि MBA सेकेंड सेमेस्टर। और वो ऐसा करके मतलब अपने टीचर को जो होता है ना इंट्रोडक्शन देती है। टीचर तो शौक भाई कि ये क्या बोल दिया। इधर टीचर जो होती है वो सभी बच्चों की तरफ देखती है कि सभी बच्चे शौक है। तो टीचर जो होती है वो सभी बच्चों का ध्यान अपनी तरफ बोल करती है कि एवरीवन इधर देखो। और वो ऐसा करती है। इधर वो टीचर लेक्चर लेने लग जाती है और लगभग उनकी लेक्चर 1 घंटे की होती है। 1 घंटे बाद जो होती है वो टीचर बाहर जाने वाली होती है। तभी वो देखती है नाव्या की तरफ और कहती है नाव्या तुम हमारे साथ आओ। और वो ऐसा करके नाव्या को इशारे करती है और बुलाती है। इधर नाव्या जो होती है वो देखती है टीचर की तरफ और वो पीछे पीछे आने लग जाती है। इधर नाव टीचर जो होती है वो बस अब बाहर कॉरिडोर में आकर खड़ी होती है और नाव्या भी उनके पास पीछे पीछे आई थी तो थोड़ी देर में आ ही जाती है। इधर अब टीचर देखती है नाव्या की तरफ और कहती है नाव्या ये क्या था। तो नाव्या जो होती है वो कहती क्या मैम। तो नाव्या मतलब वो टीचर रीवा जो होती है वो कहती है कि अभी तुमने अपना इंट्रोडक्शन में एक लड़की का नाम अपने टाइटल के साथ जोड़ा, ये सब क्या था। तो नाव्या जो होती है कहती है कि सही तो जोड़ा है मैम, मेरी शादी उन्हीं से हुई है, वही मेरे हस्बैंड है। तो ऐसा बोला जाता है कि हस्बैंड का नाम अपने टाइटल में लगाया जाता है, इसलिए मैंने बोला। तो वो टीचर जो होती है वो कहती है अच्छा मतलब तुम्हारी शादी एक लड़की से हुई है। तो नाव्या जो होती है अपना सिर हाँ में हिलाती है। इधर मतलब टीचर जो होती है वो देखती है नाव्या की फेस की तरफ और नाव्या इतनी मासूम लग रही थी, इतनी क्यूट कि टीचर का भी क्रश तो आ ही जाता है। इधर टीचर का मतलब दिल धड़क रहा था स्लो स्लो। तो मतलब नाव्या टीचर जो होती है वो कहती है तो फिर तुम उन्हें पसंद भी करती होगी। तो नाव्या जो होती है वो कहती है हाँ मैं उन्हें पसंद करती हूँ। तो टीचर जो होती है वो कहती है कि अच्छा तो तुम्हारे जो वो क्या नाम बताया था आयरा। तो हाँ आयरा आयरा भी तुम्हें पसंद करती है। तो नाव्या जो होती है वो बिंगा मतलब क्यूट गर्ल की तरह वो बोलती है कहाँ मैम, वो तो हमें देखना भी नहीं चाहती है, कैसी लाइफ चल रही है मेरी, मतलब मेरे ही हस्बैंड मुझसे पट नहीं रहे। और वो ऐसा करती है। टीचर जो होती है वो स्माइल करती है और उससे ना नाव्या की बातें क्यूट लगती है। तो टीचर कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, सब वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं है। और वो ऐसा करके टीचर जो होती है वो नाव्या के कंधों पे हाथ रखती है। तो नाव्या जो होती है कंसल्ट के लिए वो हाथ रख देती है। इधर
नाव्या जो होती है वो भी थोड़ा सा स्माइल करती है, कहती है थैंक यू मैम, और वो ऐसा कहती है। इधर टीचर जो होती है वो कहती है मैंने सुना है कि तुम क्लास की टॉपर स्टूडेंट हो। तो नाव्या जो होती है कहती है यस मैम। तो टीचर जो होती है वो कहती है कि अच्छा टॉपर हो और मतलब अपने ही लव के मामले में फेल हो। तो नाव्या जो होती है वो कहती है कि हाँ मैम थोड़ी सी फेल हो। इधर टीचर जो होती है कहती मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूँ। तो नाव्या जो होती है कहती मैम। तो टीचर कहती है कि कोई ना, मुझे अपने फ्रेंड समझ लो, और वैसे भी हमारी एज में लगभग 3-4 साल का ही गैप होगा। तो नाव्या जो होती है वो देखती है अब टीचर की तरफ और कह मतलब सोचती है कुछ और कहती है हाँ ये तो सही कहा आपने। तो टीचर जो होती है वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है फ्रेंड्स। तो नाव्या जो होती है वो स्माइल करती है और कहती है ओके मैम, और वो ऐसा करके फ्रेंड्स बना लेती है। अब हम मतलब नाव्या जो होती है वो थोड़ी देर बाद उसका क्लास, फिर नेक्स्ट क्लास भी है ना, तो वो चली जाती है। इधर टीचर जो होती है वो खड़ी होकर वो कहती है कितनी क्यूट गर्ल है, जो भी पूछो इतनी आसानी से जवाब देती है, बिना डरे बिना हिचकिचाए। और वो ऐसा सोचती है और फिर स्माइल करते हुए वहीं खड़ी थी। तो एक टीचर आता है और कहता है रीवा मैम आप इतनी मुस्कुरा क्यों रही है। तो रीवा मैम जो होती है वो कहती है कि कुछ नहीं, और वो अपना जो मतलब वहाँ पे पानी का बोतल वगैरह रखा था वो उठाती है और सीधे चली जाती है दूसरे क्लास लेने। और सो गाइस हम इसके बाद कल देखेंगे, ठीक है। बहुत ही लंबा एपिसोड मैंने रिकॉर्ड कर दिया है और आप लोग कमेंट नहीं करते हो यार, मेरा पूरा गला दुखने लगता है बोलते बोलते, और आप लोग एक कमेंट नहीं करते हो। इतने गंदे बच्चे हो आप लोग। देखो मैं अपने टीचर से जब पढ़ती हूँ तो मैं उनको मतलब जो क्वेश्चन देते हैं उन्हें पूरा सिलेबस करके देती हूँ, और आप लोग मतलब आप लोग एक कमेंट नहीं कर सकते।